आइए दोस्तों, प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्ट्यूज एंगल एंड वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 20 डिग्री। द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 56 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द टू एक्यूट एंगल। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, सबसे पहले एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी गई है। किसके बीच में? देखिए ऑब्ट्यूज एंगल है, एक्यूट एंगल है, और दूसरा भी देखिए टू एक्यूट एंगल की बात करता है एक ट्राइंगल के अंदर। मतलब कि हमें एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है, एक ऐसा ट्राइंगल लेना है जहां पर हमारे पास क्या क्या है, एक ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है, और दो क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो जब हम इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेंगे, इस तरह का डायग्राम बना लेंगे, उसमें ये जो ऊपर रिलेशनशिप लिखे हुए ना, ये डाल दीजिए, इनकी वैल्यू डाल दीजिए, आपको बहुत कुछ चीजें साफ साफ नजर आने लगेंगी। कैसे? सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये मैंने एक ऑब्ट्यूस एंगल बना लिया, दो एक्यूट बना लिए। देखिए ये एक्यूट है, ये एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूस है, ठीक है ना। नाम दे दीजिए ए, बी और सी, ठीक है। तो एंगल ए क्या है? एंगल ए है ऑब्ट्यूस, ठीक है। एंगल बी और एंगल सी क्या है? एंगल बी और एंगल सी क्या है? एक्यूट एंगल है, ठीक है ना, एक्यूट एंगल है। तो यहां पर देखिए किस तरीके का रिलेशनशिप बनता है वो समझते हैं। एक्यूट एंगल को ले लेते हैं, मान लेते हैं एक्यूट एंगल है हमारा, लेट से दोस्तों इनकी वैल्यू भी ले लेते हैं, मान लेते हैं एक हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल है, इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं ए। एक्यूट एंगल बी की वैल्यू ले लेते हैं बी, इसकी ले लेते हैं सी। स्मॉल अल्फाबेट्स में इसकी वैल्यू ले लेते हैं। तो ए जो एंगल है उसको हम एंगल ए बोल देंगे, यहाँ पे बी और सी है तो उसको एंगल बी और एंगल सी ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये हमारे सामने एक स्ट्रक्चर आ जाता है। अब इसी स्ट्रक्चर को लेके जो हमने ऊपर डेफिनेशन दी थी उसकी वैल्यू रखते चले जाते हैं। कैसे रखेंगे? देखिए दोस्तों, देखिए पहला रिलेशन क्या कह रहा था? पहला रिलेशन आपका ये कह रहा था, द डिफरेंस बिटवीन ऑब्ट्यूस एंगल एंड वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 20 डिग्री। मतलब कि आप एक ऑब्ट्यूस एंगल लीजिए, ए आपने ले लिया था यहाँ पर, माइनस, और कोई भी एक एक्यूट एंगल ले लीजिए, मान लेते हैं मैं बी ले लेता हूँ, इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 20 है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है मेरी, ठीक है। दूसरा रिलेशनशिप आपका क्या कहता है? दूसरा रिलेशनशिप ये कहता है आपका कि द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 56 डिग्री। मतलब बी माइनस सी, दो एक्यूट एंगल थे बी और सी, इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 56 डिग्री। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से देखिए हमें क्या मिलेगा, दो इक्वेशन है, ठीक है, और 3 वेरिएबल हैं, ठीक है। सॉल्व नहीं हो पाएगा ये, ठीक है, पाएगा, प्रॉब्लम आएगी सॉल्व करने में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक और इक्वेशन लेनी पड़ेगी, एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे वो इक्वेशन? देखिए तीनों दोस्तों तीनों एंगल जो ऑफ ट्राइंगल है वो किस रिलेशनशिप में बंधे होते हैं? अगर मैं देखूं तो देखिए उन तीनों एंगल्स का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री का होता है। ये तो एक 180 डिग्री होता है, ये तो एक ग्लोबल रूल है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। ये हमने कहां से लेके आया? ये एक स्टैंडर्ड रूल है, लिख देते हैं इसको कि ये क्या है, एक स्टैंडर्ड रूल है, ठीक है ना, इस तरह से। तो देखिए अब हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, तो देखिए हमारे पास अब 3 इक्वेशन आ गई और 3 वेरिएबल आ गए, ठीक है ना। ये चीजें हमारे पास आ गई। कैसे करेंगे? निकाल लीजिए इसको। ए बी सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, सिंपल अलजेब्रा है। सो इक्वेशन 1 + 2 कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको? इक्वेशन 1 + 2 करेंगे तो a माइनस सी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा आपको 76, ठीक है। तो कैसे करेंगे दोस्तों? उसको बेस्ट तरीका ये है, यहां से देखिए दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिल रहा है? b की वैल्यू लिख लीजिए, b क्या है? a माइनस ऑफ 20, ठीक है। अब क्या करेंगे? हमें चाहिए ए और सी में रिलेशन, इक्वेशन 1 में ऐड कर दीजिए इक्वेशन 2, क्या मिलने वाला है आपको? इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो a माइनस सी इज इक्वल टू क्या बनेगा? 76, और यहाँ c की वैल्यू क्या बनने वाली है? c की वैल्यू बनने वाली है a माइनस ऑफ 76। तो अब देखिए तीनों के तीनों जो एंगल हैं वो a के टर्म्स में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a तो एज इट इज रहेगा, b की वैल्यू क्या है? a माइनस ऑफ 20, c की वैल्यू क्या है? a माइनस ऑफ 76 इज इक्वल टू कितना है? टोटल 180 डिग्री का है, ठीक है। अब यहां पे कर दीजिए, होगा 3a माइनस ऑफ 96 इक्वल टू 180। यहां पे करेंगे 3a इज इक्वल टू 180 में 96 को ऐड कर दीजिए, आपको मिलेगा 276, ठीक है। a की वैल्यू क्या करेंगे? 276 डिवाइड बाई 3, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, ठीक है। तो क्या वैल्यू आई a की यहां पर वैल्यू आप लिख दीजिए, a इज इक्वल टू 92 डिग्री का है, ठीक है। ए 92 डिग्री हुआ तो बी कितना आ गया? 92 माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू 72, ठीक है। तो बी की वैल्यू लीजिए, बी कितना है? 72 डिग्री। और सी कितना है? सी देखिए यहाँ पर आप करेंगे
तो 92 में से 76 को माइनस कर दीजिए, आपको कितना मिलने वाला है, ये मिलेगा आपको 16 मिलेगा। तो सी क्या आ गया, 16 आ गया। तो ए बी सी तीनों की वैल्यू आपके सामने आ गई। आपसे क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द टू एक्यूट एंगल्स। तो इनमें से कौन सा एक्यूट एंगल है ये बताना है आपको। तो एक्यूट एंगल कौन कौन से थे, तो देखिए ये दोनों एक्यूट एंगल थे, एक की वैल्यू थी 72, एक की वैल्यू थी 16। ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन में देखिए 72 तो दिया हुआ नहीं है, 16 दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि हमें एक ही एक्यूट एंगल पूछा था, तो सी 16 देखिए करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन लिख दीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, आंसर है 16 डिग्री। ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों हम सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।